नमस्कार साथियों। साइबर फ्रॉड के इस युग में रोज कोई ऐसा फ्रॉड सामने आ जाता है जो कि एक नया तरीका होता है और इसमें कोई न कोई फंसता है। तो आइए जानते हैं आज के इस नए तरीके के फ्रॉड के बारे में। इस तरीके में इस फ्रॉड में पुराने सिक्के और नोट बेचने के नाम पर पहले लालच दिया जाता है और बाद में बहुत बड़ी ठगी कर ली जाती है। तो आइए जानते हैं ये क्या होता है और कैसे होता है। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं सुरक्षित जीवन से संबंधित विषयों पे अपनी बात रखता हूँ और इसी कड़ी में ये साइबर फ्रॉड से रिलेटेड एक जानकारी है। चंडीगढ़ में एक घटना सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति को पुराने सिक्के और नोट बेचने का लालच देकर एक बहुत बड़ा स्कैम के साथ किया गया। पंजाब सरकार में एक इंस्पेक्टर को पुराने सिक्के और नोट बेचने के एक विज्ञापन को देखकर ठगा गया और उससे बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। एक व्यक्ति जिन्होंने फेसबुक पे एक विज्ञापन देखा और उन्होंने ये पुराने सिक्के और नोट बेचने से संबंधित था और चूंकि उनके पास उनके पुराने टाइम पे कुछ सिक्के और नोट रखे थे तो उनको लगा कि हो सकता है कि ये सिक्के और नोट जो है बेचने से मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो जब उन्होंने विज्ञापन में दिए हुए उस नंबर पे जब उस सिक्के और नोट का चित्र भेजा उनको, तो ठगों ने उनको बोला कि जी ये तो बहुत महंगे और बहुत यूनिक सिक्के हैं और आपको जो है 1,05,00,000 रुपए तक मिल सकते हैं। जब इंस्पेक्टर ने जब सुना तो उनको वो भी विश्वास में आ गए और फिर ठगों ने जो है एक प्रक्रिया बताई कि ये पुराने सिक्के और नोट बेचने की प्रक्रिया है जिसमें आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है, कुछ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और ऐसा कहकर उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी बैंक से संबंधित जानकारियां उस व्यक्ति से ली और उसके बाद में उसको कहा कि जी आपका सिक्योरिटी मनी पहले कुछ जमा करानी पड़ेगी और इस तरीके से पहले 30,000 फिर 40,000 और धीरे धीरे ऐसे फॉर्मेलिटीज के नाम पे 6-7 लाख रुपए तक उनसे ले लिए। और चूंकि ये लालच में आके जो है उन्होंने ये पैसे दे भी दिए, लेकिन जब तक वो समझते तब तक ये फ्रॉड उनके साथ हो चुका था। तो हम सबको ये सावधानी रखनी है कि ऐसे विषय में हमें भी सावधान रहना चाहिए और यदि हमारे पास ऐसा कुछ आता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहचान की पुष्टि करनी है कि जो व्यक्ति कॉल पे या वीडियो कॉल पे है उसको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं या क्या ये फ्रॉड तो नहीं है। और यदि कोई व्यक्तिगत जानकारी या कोई जल्दबाजी में पैसे मांगता है तो जरूर सतर्क हो जाना चाहिए। नवीनतम फ्रॉड तकनीकों के बारे में हमको जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि ये फ्रॉड जो रहते हैं वो तरीके बदलते रहते हैं और कोई भी इस तरीके की गतिविधि हो तो पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। गवर्नमेंट की एक संचार साथी नाम की साइट है, वहां जाके भी अपने साथ हुए कोई फ्रॉड के विषय में वहां जाके बता सकते हैं ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। साथियों, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। जानकार बनिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिजनों से इस विषय पे बात करिए, इस वीडियो को उनको भी शेयर करिए। धन्यवाद।